नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला सतर्कता समिति की बैठक आयोजित, जिला कलेक्टर ने दिए नहरों से सिल्ट निकालने के निर्देश। बाल सुधार एवं संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी फरार, पुलिस ड्यूटी तीनों की तलाश में। सीटू कार्यकर्ताओं ने किया सेंट्रल वेयर हाउस का घेराव, तीनों कृषि कानून वापस लेने की रखी मांग। एसकेडी विश्वविद्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन, वक्ताओं ने गांधी जी के विचारों को जीवन में आत्मसात करने का किया आह्वान। निजी बस ऑपरेटर्स पर विद्यार्थियों से नाजायज किराया वसूलने का आरोप, एसएफआई ने टीबी उपखंड कार्यालय समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। बीती रात बाल सुधार एवं संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी फरार हो गए। पुलिस बाल अपचारियों को तलाशने के प्रयासों में जुटी है। जंक्शन में रिजर्व पुलिस लाइन के पीछे स्थित बाल सुधार एवं संप्रेषण गृह से बीती रात 3 नाबालिग अपचारी फरार हो गए। इनमें से 2 अपचारी मादक पदार्थों की तस्करी में तथा 1 अपचारी को दुष्कर्म के मामले में निरुद्ध किया हुआ था। संप्रेषण गृह प्रशासन को घटना के तत्काल बाद ही पता लग गया था। उनकी तलाशी में कर्मचारी भी भेजे गए। सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची तथा मुआयना किया, मगर बच्चों का कोई पता नहीं चला। जानकारी के अनुसार बीती रात 3 बाल अपचारियों ने फरार होने का प्लान बनाया। 1 बाल अपचारी ने पेट दर्द का बहाना बनाया। वह पेट दर्द की शिकायत लेकर ड्यूटी पर तैनात गार्ड के पास पहुंचा तथा दवा मांगी। गार्ड उसको जैसे ही दवा देने मुख्य गेट से भीतर के कमरे में गया। तीनों बाल अपचारी रात करीब 2:30 बजे गैलरी से होते हुए गेट पर आ गए। वहां गार्ड नहीं होने का फायदा उठाते हुए तीनों अपचारी संप्रेषण गृह के मुख्य गेट को फांदकर फरार हो गए। गेट की ऊंचाई कम होने से उनको भागने में आसानी रही। हालांकि कुछ देर बाद ही गार्ड को इसका पता लग गया। उसने अन्य कर्मचारियों तथा संप्रेषण गृह अधीक्षक महावीर थलोड़ को सूचना दी। इसके बाद उनकी तलाशी शुरू हो गई, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। रात को करीब 2:30-3 बजे बाल संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी के फरार होने की सूचना मिली थी, और जिस पर जो तुरंत नाकाबंदी करवाई गई और संबंधित एड्रेस जो उनके रहवासी मकान है वहां पर तलाश हेतु जो संबंधित थानों को सूचित किया गया और कंट्रोल रूम के मार्फत नाकाबंदी कराई गई और अभी तलाश जारी है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विधायकों ने भी भाग लिया। नहरबंदी के दौरान बंद पड़ी जिले की सभी नहरों की डिस्टिलिंग करने के निर्देश जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सोमवार को दिए। सोमवार को जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि नहरबंदी के दौरान जिले की ज्यादातर नहरें बंद हैं, लिहाजा इन परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए नहरों में से सिल्ट निकाल जाए। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए ज्यादातर मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। बैठक में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार तथा संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी ने अपने अपने क्षेत्र के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए उनका निस्तारण किया। बैठक में कस्टोडियन भूमि अलॉटमेंट को लेकर आए एक मामले में विधायक के साथ बैठक आयोजित नहीं करवा पाने की बात सामने आई तो संगरिया विधायक ने इन मामलों को लेकर विधायकों की बैठक आयोजित करवाने का आग्रह किया। इस पर जिला कलेक्टर ने तमाम उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी 1 सप्ताह में विधायकों के साथ बैठक आयोजित करें। बैठक में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला परिषद के सीओ रामनिवास जाट, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, संगरिया व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्ण जैन, डीएसओ राकेश न्योल, एसडीएम हनुमानगढ़ कपिल यादव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मीटिंग में साहब ये जो प्रकरण आए हुए थे, लोगों की जो शिकायतें थी उस पर सुनवाई हुई। काफ़ी जो प्रकरण थे उनमें तो रिपोर्ट आ गई जो संतुष्ट हो गए। 1-2 के कोई पैसे लेने थे, उन्होंने उनको पैसे मिल गए। उनसे टेलीफोन से बात की, वो कहने लगा साहब मेरे तो पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। तो ये है भी कुछ बाकी रहेगी, पेंडिंग रहेगी, बाकी निस्तारण कर रहे हैं। अधिकारी पर इसका अंकुश भी रहता है। जज खासकर है बेचारे बड़े परेशान होते हैं, तो उसे इस कमेटी से रिलीफ होती है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो भी प्रार्थना पत्र आए हैं उनको गौर करके जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण। पानी वारी का मैटर इन्होंने मुझे बताया। इनको मैंने कहा कि आप मेरे पास अपने जो उसका अध्यक्ष है उससे बात करेंगे, क्योंकि उचित नहीं है 3 दिन बारी करने का क्या मतलब है। और राजस्थानी के अंदर नक्केबार बारी नहीं है, यहाँ जो है खातेबार बारी है। अगर एक चक के अंदर आपके 4 टुकड़े हैं अलग अलग, तो आप अलग अलग बारी नहीं मान सकते। चारों को इकट्ठी करके जहाँ वो बनाना चाहता है वो बना सकता है। ये खातेबार बारी है अपने राजस्थान में, ना कि नक्केबार बारी। तो मैं उनसे पहले बात करूँगा, एक्शन है उनको मैं कहूँगा और इनका प्रयास करेंगे इस भाई को जो है लाभ मिले इस बात का और इनको सुविधा मिले। सीटू कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जंक्शन के लाल चौक स्थित सेंट्रल वेयर हाउस का घेराव कर प्रदर्शन किया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश
संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर सीटू वैस्ट संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से श्रीगंगानगर फाटक के पास लाल चौक स्थित सेंट्रल वेयर हाउस का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सेंट्रल वेयर हाउस के गेट पर हुई सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान लगातार 4 महीनों से संघर्ष कर रहा है। किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। सरकार लगातार किसानों मजदूरों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश का किसान मजदूर एकजुट है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों को खेती सौंपने का मन बना चुकी है, जिसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हिंदुस्तान की खेती पूंजीपतियों के हाथों में चली गई तो अनाज मंडी व वेयर हाउस बर्बाद हो जाएंगे। इस मौके पर आमिर खान, करमवीर सिंह, बेअंत सिंह, महावीर सियाग, राम कुमार, जगदीश पवार, अवतार सिंह बराड़, इकबाल खान, नायब सिंह, मुकद्दर अली, वली शेर, सुखप्रीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। दीदी गई, दीदी गई, दीदी गई, ये नारा लगा रहे और 22 हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए। उनको न उनकी चिंता है, न देश की कोरोना की चिंता है। वो तो चाहते हैं जिस तरह से हमारी सरकार बने और सारे नियम कायदे सारे हम बार बार कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए कि आसाम के अंदर ये जो चुनाव के बाद मशीन आती है, पोलिंग पार्टी इसको लेके जाती है, पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस रहती है, एक उनकी गाड़ी होती है, वो पुलिस को अलग कर दिया और वो मशीन जो है वो वहाँ से जो चुनाव लड़ रहा था बीजेपी का उसकी गाड़ी में रख दी और लोगों ने आगे जाके पकड़ लिया उसको। मतलब क्या है कि पूरी तरह से धांधली है। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश के अंदर एफसीआई को बचाने के लिए जो 3 कृषि काले कानून लेकर आए हैं, उससे हिंदुस्तान की जो एफसीआई है वो खत्म हो जाएगी। और इसके राष्ट्रीय आह्वान पर एफसीआई का मजदूर और संयुक्त मोर्चे के तमाम किसानों ने एफसीआई के जो गोदाम है हमारे हनुमानगढ़ जिले के तमाम गोदामों पर हमने विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है कि ये जो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, इन्हें रद्द किया जाए और जनता को राहत दी जाए। क्योंकि इन कानूनों से एक तो बेरोजगारी बड़ी भयंकर पैमाने पर आएगी, सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, कृषि फैल हो जाएगी, अनाज मंडियां फैल हो जाएंगी, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो भी खत्म हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज यहाँ हमारे सेंट्रल वेयर हाउस के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति महोदय के नाम 3 काले कानून को वापस लिया जाए। आज का पूरे ही राजस्थान में आंदोलन हुआ है। ये सरकार की नीति खराब, लगातार काले कानून, एनआरसी बिल लागू, देश की कैशलेस हो गई है और अब सरकार करने जा रही है जो एफसीआई है उसको भी ठेके करवाई जाती है। तो इसके लेकर एफसीआई को लेकर पूरे देश का जो कैशलेस हो जाएगी और व्यापारी जो पहले ही दबा है वह हो जाएगा और बचेगा किसान भी नहीं। सब कुछ हमें चलता है, एफसीआई में चलता है, इसका कोई कोटा नहीं मिलेगा। नीति खराब है, इसके विरोध में AUT ने किसानों के मिलकर दिया है, ज्ञापन दिया है मिनिस्टर साहब को और ये नहीं होने देंगे किसी भी सूरत पर। संयुक्त किसान मोर्चा ਵੱਲੋਂ ਆਹਵਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਬੰਦ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ PDF ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ बर्बाद होने देवांगे, खेती नहीं बर्बाद होने देवांगे, एफसीआई नहीं बर्बाद होने देवांगे। जिले के समस्त पुलिस थाना चौकियों में CCTV कैमरे लगवाने की मांग को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जिले के प्रत्येक पुलिस थाना में चौकी में CCTV कैमरे लगवाने की मांग को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के 2 दिसंबर 2020 के आदेश में देश के समस्त पुलिस थाना परिसर में प्रवेश द्वार, निकास द्वार, मुख्य द्वार, लॉकअप, समस्त गलियारे, लॉबी, रिसेप्शन, बरामदे, अंडर हाउस, इंस्पेक्टर कक्ष, सब इंस्पेक्टर कक्ष, लॉकअप के बाहर का क्षेत्र, स्टेशन हॉल, पुलिस स्टेशन के बाहर का कंपाउंड, वॉशरूम, टॉयलेट के बाहर, ड्यूटी ऑफिसर का
कला कक्ष, पुलिस थाने के पीछे का क्षेत्र आदि में सीसीटीवी कैमरे लगवाया जाना और इनमें नाइट विजन कैमरा, ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होना और ऐसी रिकॉर्डिंग को कम से कम 18 माह तक सुरक्षित रखना आवश्यक किया गया। ज्ञापन में उदाहरण देते हुए कहा गया कि प्रदेश में एक स्थान पर परिवादिया से थानाधिकारी द्वारा न्याय दिलवाने की एवज में अस्मत मांगने का मामला काफी चर्चा में रहा था। इसी तरह से न्याय मांगने गई न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ पुलिस थानों में अभद्र व्यवहार करने के मामले सामने आते रहते हैं। ज्ञापन में महिलाओं व परिवादियों के साथ पुलिस थानों में अभद्र व्यवहार करने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जिले के समस्त थाना चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल, सुभाष पारिक, राजकुमार गर्ग, गोपाला राम, अशोक कुमार, गोपाल वर्मा आदि मौजूद थे। कार्य प्रणाली को देखते हुए महिला सुरक्षा के लिए जो आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के लिए, वो एक प्रशासन को उच्च स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि नियम में उच्च अधिकारी सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किए हैं। हम प्रशासन का आभारी रहेंगे अगर यह काम प्रशासन करता है। ये महिला के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। जो ये बलात्कार होते हैं, केस बनते हैं, ये आगे के लिए कुछ कम होने की संभावना रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को SLPC संख्या 3543 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर के और उसमें सुधार करने को लेकर के कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, पूरे भारतवर्ष में पुलिस थानों की जो स्थिति है वो कमोबेश एक जैसी है और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो इस सिस्टम में कोर्ट में खास का काम कर रही है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्रत्येक पुलिस थाने में, चाहे वो चौकी है, चाहे पुलिस थाना है, वो कहीं का भी है, उसमें प्रत्येक जगह जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरेज में नाइट विजन प्लस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसमें ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि कम से कम जो रिकॉर्डिंग हो वो 18 महीने तक सुरक्षित रखी जाए। क्योंकि राजस्थान जो है वो पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं जो है वो गृह मंत्रालय के मुखिया हैं और जिस तरह से राजस्थान में घटनाएं घटित हो रही हैं, विशेष करके महिलाओं के लिए, अभी हाल ही में एक पुलिस थाने में एक महिला फरियाद लेकर के जाती है और जिस थाने में जाती है उसी थाने का मुखिया उसके साथ बलात्कार करता है और इस पूरी घटना को जो है वो राजस्थान की सरकार छिपाने का प्रयास करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें महिलाओं के प्रति पुलिस जवाबदेह है। विभिन्न समाजसेवी शिक्षण संस्थानों पर राइट टू एजुकेशन में घपलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए महिला अधिकार फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूलों की मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी स्कूलों की मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर RTE के तहत राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद बच्चों को दिए जा रहे अनुदान के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ विद्यालय संचालकों द्वारा शिक्षा सत्र 2013-14 से 2015-16 में अभिभावकों तथा विद्यार्थियों के फर्जी हस्ताक्षर करवा RTE के तहत पाठ्य पुस्तकों के फर्जी बिल उठाए गए। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। साथ ही सत्र 2016-17 से सत्र 2019-20 तक पाठ्य पुस्तकों के नाम पर छात्र छात्राओं को मात्र 3 नोटबुक देकर अभिभावकों से अधिक मात्रा में किताबें दिए जाने के हस्ताक्षर करवाकर ठगी की गई। ज्ञापन में निर्धन परिवारों के बच्चों को सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत मिल रही सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए घपले की जांच करवाने की मांग की गई। मैं महिलाओं के अधिकार के बारे में उनको न्याय दिलाने का ये काम करती हूँ, मेरा ये काम है। और मैं आज DO ऑफिस में आई हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी विभाग में। मैं RT वाले बच्चों के साथ हो रहा है ये, उसके बारे में आई हूँ कि जैसे RT वाले बच्चों के साथ जैसे कि गरीब लोग हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ड्रेसेस वगैरह नहीं मिल रही है, स्कूल से कुछ नहीं मिल रहा है। उनको ऐसे बोल देते हैं कि भाई तुम्हें सब कुछ देंगे हम। जब चेकिंग आती है तो उनके सामने डरा धमका के बच्चों को बोल देते हैं तुम्हें ऐसे बोल रहे हैं कि बच्चा कि हमें सब कुछ दे रहे हैं हमारे स्कूल वाले। तो ये क्या करते हैं, घोटाला कर देते हैं और पर्ची हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इनकी वगैरह जांच करी जाए। अगर ये कुछ नहीं करते हैं, 7 दिनों का हम इनको टाइम देते नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। मेरे को जैसे कि सर ने ये ज्ञापन दिखाया, इसमें सारी जो प्रॉब्लम बताई मेरे को लड़कियों के बारे में, स्कूल में जो भेदभाव हो रहे हैं लड़कियों के साथ, जो गरीब परिवार से हैं, जो ये बुक्स वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, ना नोट्स बुक ले सकते हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। और पहले जब स्टार्टिंग में वो एडमिशन करवाते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, तब बच्चों को स्पष्ट कहा जाता है कि हाँ हम आपको पूरी सुविधा देंगे। जब
आगे से आगे ये बढ़ता जाता है सिलसिला, तो अचानक से स्कूल में, कॉलेज में पैसों के बारे में बातें होने लग जाती है। हर चीज़ में, बुक्स में पैसे लाओ, नोट्स बुक्स में दो, ड्रेस में दो, हर चीज़ में पैसे मांगने लग जाते हैं, जो गरीब परिवार से नहीं दे पाते, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ, डीओ साहब से निवेदन करना चाहती हूँ और सभी से निवासियों से, मानगढ़ के जो निवासी हैं, शहर निवासी हैं, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ये इस चीज़ के लिए मुद्दा उठाए, जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकें, अपनी बेटियों को पूरा लाभ दिलाएं। तो अगर बेटियां कुछ नहीं पा रही हैं, स्कूल से, कॉलेज से लाभ नहीं दे पा रही हैं, अगर वो घर भी कहती हैं तो घर वाले वो नहीं, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, कई तो घर भी बिठा लेते हैं लड़कियों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही चाहती हूँ कि लड़कियों को स्कूल में, चाहे वो कॉलेज में जाएँ, चाहे स्कूल में जाएँ, चाहे जॉब में जाएँ, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स लाइन गेम्स में कहाँ भी जाएँ, वहाँ उनको फ़ायदा मिले, अच्छे से उनको लाभ मिलना चाहिए और उनकी स्कॉलरशिप भी आनी चाहिए। और अल्पसंख्यक और सिख समाज के जो होती हैं लड़कियां, उनको अल्पसंख्यक का पूरा लाभ मिल रहा है। और कुछ लड़कियां हैं जो नहीं लाभ ले पा रही हैं, उनसे मैं यही निवेदन करती हूँ सरकार से कि उनको भी पूरा लाभ दिलाएं और जो स्कूल में ये भेदभाव हो रहा है उनको खत्म करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश काकड़ा के स्थानांतरण पर बार संघ द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश काकड़ा के स्थानांतरण पर बार संघ द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जिला न्यायाधीश सूर्य प्रकाश काकड़ा ने कहा कि उन्हें मात्र 7.5 महीने यहाँ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक हो सका उन्होंने सबके साथ न्याय करने का प्रयास किया। इस बीच बार संघ का उन्हें पूरा सहयोग मिला। इस मौके पर बार संघ द्वारा किए गए सम्मान पर उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ का बार संघ काफी सकारात्मक सोच रखने वाला संगठन है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। इससे पूर्व स्थानांतरित हुए जिला न्यायाधीश का पगड़ी पहनाकर तथा दोशाला उड़ाकर बार संघ सदस्यों द्वारा सम्मान किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त जिला न्यायाधीश संजीव कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आपने जो सम्मान मुझे प्रदान किया उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। स्थानांतरण सतत प्रक्रिया है, नदी प्रवाह। जैसे नदी जहाँ जहाँ से चलती है वहाँ वहाँ उसमें स्थानांतरण का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई आपसे विलग होके जा रहा है। विष्णु साहब ने बताया, लेकिन मेरी धारणा
सदैव से ही अलग रही है। मेरा ये मानना है कि बाढ़ माँ होती है और माँ बेटे के बीच कभी कोई विवाद हो ही नहीं सकता। एक माँ के दो बच्चे, एक इधर एक उधर, आपस में कहासुनी हो सकती है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। और अगर मैंने मन पर कोई बात ली होती तो शायद आज आपके बीच में मैं नहीं होता। न्याय क्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के रूप में करीब 7.5 माह का कार्यकाल रहा। मैंने अपनी तरफ से इस कोरोना काल में भी प्रयास करके काफ़ी कार्य करने की कोशिश की। कुछ कार्य संपन्न हुए, कुछ कार्य होने शेष हैं, परंतु मुझे खुशी है कि शेष कार्य मैं सक्षम और समर्थ हाथों में सौंपते जा रहा हूँ। हनुमानगढ़ बार संघ ने मुझे विदाई का जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं संपूर्ण बार संघ का वैसे आभार व्यक्त करता हूँ। आपको हमारी शुभकामनाएं, ज्वाइन कर लिया है और सभी का सहयोग मिलता रहेगा। कोशिश करेंगे अच्छे परिणाम आए। आज हमारे जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय सूर्य प्रकाश जी काकड़ा साहब का स्थानांतरण बलौतरा होने पर बार संघ हनुमानगढ़ द्वारा उन्हें विदाई समारोह कर विदा किया गया। माननीय काकड़ा साहब ने जितना समय बिताया, माननीय ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया, न्यायिक कार्य बेहतरीन किए। इसके साथ साथ जो नई कोर्टों का शिलान्यास करवाया, उनके लिए बजट जो है वो भी लाए और उनका कार्यक्रम बहुत उत्तम था, इसलिए उनका सम्मान। एसकेडी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में वर्तमान समय में महात्मा गांधी जीवन दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसकेडी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का विषय वर्तमान समय में महात्मा गांधी दर्शन की प्रासंगिकता रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक बन्ने सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रुकटा के संगठन मंत्री केसरी सिंह ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र दादरी थे। इस मौके पर वक्ताओं ने महात्मा गांधी के दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि हम सबको महात्मा गांधी के विचार नर सेवा नारायण सेवा को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रशासक छतरसाल सिंह राघव ने कहा कि इस प्रकार की गोष्ठियां एसकेडी विश्वविद्यालय में आयोजित होती रहती हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी। कार्यक्रम में एसकेडी के चेयरमैन दिनेश जुनेजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र दादरी ने कहा कि वर्तमान समय का मीडिया अपने दायित्व को नहीं निभा रहा तथा वह एक तरफा सरकार की जय जयकार करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियों से विद्यार्थियों को वस्तु स्थिति का भान होता है। सुरेंद्र दादरी ने कहा कि हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मगर विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। मतलब हरदिल अजीज जैसा आप छतर जी कह रहे थे, मैं भी उनसे मजाक कर रहा था दादरी साहब से, तो काका भतीजे की जोड़ी जी सर, फेमस है ना जी सर। इतनी जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। उनकी व्यावहारिकता को लेकर के, उनकी सरलता को लेकर के, उनकी सहजता को लेकर के, उनकी दूरदर्शिता को लेकर के और अकादमिक समर्पण के लिए जो एक विजन है, चूंकि मैं सुनता था, मेरे दिन में अमेज बनती थी कि भाई यूनिवर्सिटी चूंकि प्राइवेट सेक्टर की जो न्यूज बनते हैं, पर जब मैं आज आया हूं, आज से पहले मैंने कल ला के देखा तो वो कहते हैं ना हाथी घोड़ा पाल की चाहे कन्हैया लाल की। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा था केसरी सिंह जी से, दादरी साहब से, कि घोड़े भी यहाँ हैं, बत्तख भी यहाँ है, कुत्ते भी यहाँ है, भैंस भी यहाँ है, गेहूं भी यहाँ है। और कल मैं जब ग्राउंड देखा तो सबसे पहले तो मैं वैसे पाने से पहले मैं दिल की अतल गहराई से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपके विकास की ढेर से शुभकामना देना चाहता हूं और इस आश्वासन के साथ देना चाहता हूं कि मेरे लायक और गर्ग साहब के लायक जो कोई भी काम आपकी विश्वविद्यालय के उन्नयन में शैक्षणिक हलकों के संदर्भित आप जब भी आदेश करोगे दोनों काका भतीजे, आधी रात हाजिर मिलेंगे आपको। मैं तहे दिल से बच्चों का सबसे ज्यादा आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज के इस युग में भी
जो उनकी लगन, सेवा और जो उनकी दृष्टि है वो सकारात्मक है, जैसा गांधी जी कहते थे। गांधी जी का सोच हमेशा सकारात्मक रहता था, वो नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते थे। वो हर चीज में सत्य देखते थे, अहिंसा देखते थे, और सत्य अहिंसा के साथ जो उन्होंने सत्याग्रह के विरोध किए वो मेरे प्यारे बच्चों को शायद पता है, एहसास है। सत्य ही जीवन है। अपन अंतिम समय में भी कहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य जो है वो ही राम है, वो ही सत्य है। गांधी जी के ऊपर एक विचार गोष्ठी है। गांधी जी विषय पे आगे भी हमने लास्ट ईयर भी 2 से 3 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। माननीय हमारे राय साहब स्टेज जी रहे, जिनको मैं कई बार कहता हूँ कि हम जब आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात गांधी जी बोल रहे हैं। वो कई बार यहाँ कैंपस में आते रहते हैं, उनका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है। लास्ट टाइम उनसे मैंने एक निवेदन भी किया था कि गांधी जी के ऊपर हम लोग चाहते हैं कि उनकी जो पूरी उनका जो पूरा जीवन है तो एक म्यूजियम की स्थापना कैंपस में की जाए। और खुद मुख्यमंत्री साहब उसका उद्घाटन करेंगे यहाँ के, क्योंकि सीएम साहब का हमने देखा कि खुद जो है गांधी जी के ऊपर उनसे जुड़ी संस्थाओं के साथ खूब एक्टिव रहते हैं, खुद सीएम साहब। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी आज देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां चल रही है और देश के अंदर जो वातावरण है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आप जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, आने वाला समय आपका है। आप देखें कि देश, आप सिर्फ कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई के अलावा आज मीडिया के ऊपर जो आ रहा है, मीडिया जिस तरह से बिका हुआ है और एक तरफा दिखा रहा है, तो इस तरह की जो संगोष्ठियां होती है, इन संगोष्ठियों का आयोजन एनजीओ, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज करें तो आपको वस्तुस्थिति का पता चले कि देश के अंदर आज क्या हो रहा है। देश के अंदर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास हो रहा है। जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने, जो मुख्य अतिथि महोदय थे, बताया कि असहमति मतलब केवल मैं वर्ण लोकतंत्र में नहीं चलता जब तक सबको साथ लेके नहीं चलेंगे। जिस तरह से ये देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, उसके लिए जो सामने जो पीढ़ी बैठी है वही लोकतंत्र को बचा सकती है, और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया वो जो चाहते हैं वो बढ़ाया जा रहा है। मीडिया वास्तव में जो क्या हो रहा है देश में वो नहीं बढ़ा रहा। मानगढ़ में आज एक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में विचार गोष्ठी रखी गई, जिसका विषय था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वर्तमान परिवेश में उनके दर्शन की प्रासंगिकता। इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर बने सिंह जी, समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना राजस्थान सरकार जयपुर पधारे। उनके साथ रुकटा के प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री और वर्तमान में संगठन मंत्री हैं श्री केसरी सिंह जी, वो भी साथ पधारे। इसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में सुरेंद्र जी दादरी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस, वर्तमान में पीसीसी सदस्य, बाल कल्याण। इस अवसर पर महात्मा गांधी के दर्शन के ऊपर वक्ताओं ने विचार रखे और महात्मा गांधी का वह जो विजन था, नर सेवा नारायण सेवा, एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए निरंतर इस प्रकार की गोष्ठियाँ पूर्व में भी विश्वविद्यालय आयोजित करता रहा है, भविष्य में भी विश्वविद्यालय इस प्रकार के प्रयास करता रहेगा। निजी बस संचालकों पर विद्यार्थियों से नाजायज किराया वसूलने के विरोध में छात्रों ने टीबी उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। के नाम पर विद्यार्थियों को डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध किराया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजी बस चालकों की कथित मनमानी के खिलाफ आज गांव सूर्यवाला, नाईवाला, तंदूरवाला, पीर कामड़िया और बिशीर गांव के विद्यार्थियों ने टीबी उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर निजी बस चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीबी एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि निजी बस ऑपरेटरों द्वारा विद्यार्थियों के साथ किराए को लेकर आए दिन मनमानी की जा रही है। विद्यार्थियों से पूरा किराया वसूला जा रहा है, जबकि विद्यार्थी रोज अपने गाँव से शहर को पढ़ने के लिए आते हैं। कोरोना काल से पहले विद्यार्थियों से नाम
नाम मात्र का ही किराया वसूला जाता था, लेकिन अब पूरी सवारी का किराया वसूला जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार विद्यार्थियों की घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण संपूर्ण किराया विद्यार्थी नहीं दे पाते। इस समस्या को लेकर आए दिन विद्यार्थियों और बस संचालकों के बीच विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस संचालक मनमर्जी करते हुए बसों में ओवरलोड सवारियां भर रहे हैं। बिना परमिट के ही विभिन्न मार्गों पर बसें चलाई जा रही हैं। ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर विद्यार्थियों की बात नहीं मानी गई तो अगले दिन चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर महेंद्र शर्मा के अलावा गुरदास मान, हरनेक सिंह, संजय कुमार, सोनू सिंह, राकेश कुमार, नरेंद्र कुमार, दिनेश जाट, मुकेश कुमार, कुलदीप सिंह, विजय कुमार, अजय कुमार, दिलीप, मोहित, भजन लाल, सुहेल खान, छगन लाल सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। आज एसएफआई के नेतृत्व में टिप्पी क्षेत्र के गांव सूर्यवाड़ा, वसीर, पन्नेवाड़ा, नईवाड़ा, पीर काबड़िया, इन गांवों के विद्यार्थियों ने टिप्पी उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से टिप्पी क्षेत्र के अंदर निजी बसों की मनमानी चल रही है, विद्यार्थी को लगातार जिस तरीके से बस ऑपरेटरों के द्वारा धमकाया जा रहा है, 40% किराए की बात को लेकर के बसों के अंदर ओवरलोडिंग को रोकने की मांग को लेकर के, बिना परमिट की जो बसें घूम रही है उनको रोक लगाने की मांग को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा है। और प्रशासन से कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।